Good evening, everyone. Hope you all are good. So, in last lecture, we cover our urine formation, and now we start with function of the tubules. Important topic है, अच्छे से समझना. कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना. फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब. आपको मैंने बताया था ये जो यहाँ से बेंट हो रही है ये है हमारी पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब और ये है डीसीटी. ये है लूप ऑफ हैनले और ये जिसके पैरेलली चल रहा है वो है वैसा रेक्टा. हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में. पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब. PCT is lined by a simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for reabsorption. PCT काफ़ी बड़ी एक तरह से ट्यूब है, हमने देखा ना. और इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ से शुरू हो जाती है. Nearly all the essential nutrient and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment. जैसे ही बोमेन कैप्सूल्स के बाद पीसीटी शुरू होती है यहाँ से हमारी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है जहाँ पे आयंस जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वाटर. एक बात याद रखना, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि हमारे सोल्ट जाएगा उसके पीछे नमक जरूर आए, पानी जरूर आएगा नमक के पीछे. ओके. तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं वैसे ही पीछे पीछे वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है. और 70 to 85% इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसी सेगमेंट में एब्जॉर्ब होते हैं. पीसीटी ऑल्सो हैव टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी. इसी की वजह से हमारी ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है कि हमारे हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन है. By selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of H3O from it. और जो भी अनयूजफुल सब्सटेंस है वो भी यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हैनस लूप, जो ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है. रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन दिस असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब ये जो ऊपर जाएगी वो असेंडिंग लिम्ब, जो नीचे आ रही है वो डिसेंडिंग लिम्ब. However, this reason plays a significant role in maintenance of हाई osmolarity. ये भी हमारी बॉडी के जो है बॉडी फ्लूइड्स कितनी है पानी कितना है उसको बरकरार रखता है. ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. The descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. यानी कि जो इसकी ये वाली है वो वाटर तो ऑब्जॉर्ब कर लेती है बट वो NaCl नहीं कर पाती, जबकि ये वाली NaCl कर लेती है तो वाटर नहीं ऑब्जॉर्ब कर पाती. नेक्स्ट है The ascending limb is impermeable to water but allow transport of electrolyte actively और passively. एनर्जी के साथ भी बिना एनर्जी के भी. मैंने आपको बता दिया इसमें जो है हमारा NaCl नहीं जाता, खाली वाटर जाता है. और इसमें जो है हमारा NaCl जाता है, वाटर नहीं पास आउट होता. Therefore, as the concentrated filtered pass upward. कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि जिसमें NaCl अब्जॉर्ब नहीं हुआ, NaCl है साथ में, है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड ही हुआ. फिर वो जैसे ही ऊपर गया तो क्या हुआ, इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड. साथ ही साथ डाइल्यूटेड हो गया बिकॉज यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब हुआ था. यहाँ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स गए तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे पीछे पानी भी आएगा तो डाइल्यूट हो गया वो. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब डीसीटी. हमारी जो इसके साथ शुरू होती है डीसीटी. कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट. यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर है वो इसी में ही डीसीटी में ही अब्जॉर्ब होते हैं. डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H3O ions and selectively secretion of hydrogen and potassium ion and NH3 ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the body. यानी कि हमारी ये जो भी पीसीटी लूप ऑफ हैनल और डीसीटी है ये सब क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है नेफ्रॉन में. जो यूजफुल सब्सटेंस है सारे हमारी बॉडी में बैक चल जाते हैं और जो वेस्ट है वो नीचे निकल जाते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट. इसकी इमेज मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, दिखाती हूँ अभी. ये है कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंस हो वहीं आ जाते हैं. दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला. किडनी से शुरू होकर मेड्यूलरी पार्ट्स के अंदर तक जाता है ये. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन. कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा तभी हमारे अंदर से जो बीमारियाँ वो निकलेंगी. तो यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि पानी को इतना अब्जॉर्ब किया जाए कंसनट्रेटेड यूरिन ही निकले. दिस सेगमेंट ऑल्सो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अस द osmolarity.
यही एरिया जहाँ से यूरिया पास आउट होता है, ताकि हमारी बॉडी में जो है ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। यही पार्ट हमारा ब्लड भी जो है उसको प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, उसमें से हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन को अब्जॉर्ब करके। इसमें मैंने आपको फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स कराए हैं, होप ये आपको क्लियर हो गए हो। मैं वन शॉट दे देती हूँ इसका एक। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब क्या करता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस, सेक्रेट करता है हाइड्रोजन और अमोनिया और पोटेशियम आयंस को, ओके। हैनल्स लूप, डिसेंडिंग लिप जो है परमीबल टू वाटर है और जो इम्परमीबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है, और कॉन्सेंट्रेट फिल्टर प्रोड्यूस करती है। जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमीबल टू वाटर है बट डाइल्यूट फिल्टर फॉर्म करती है और परमीबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब अब्जॉर्ब करती है सोडियम एंड सोडियम और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है और सेक्रेट करती है हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया आयन, और पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती है। और जो कलेक्टिंग डक्ट है हमारी वो क्या करती है, यूरिया पास करती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, क्यों, ऑस्मोलैरिटी बनाने के लिए। ये क्या करता है, आयनिक और पीएच बैलेंस ये भी बनाता है और सेक्रेट करता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस को। ये डायग्राम इसका मस्ट है, इसको करना, तुम्हें यहाँ से सब पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। H2 अब्जॉर्ब हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में और इधर NaCl, जबकि इसमें NaCl नहीं है। और इसमें कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया, वाटर। अगर आपके माइंड में ये छप गया ना तो आपको ये याद करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इसका कोर्टेक्स पार्ट है, ये इसका मेडुलरी पार्ट है, ओके। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ द फिल्ट्रेट। थैंक यू।